यहां से शुरुआत होती है उन बड़े सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स की जिनके बिना आज की डिजिटल दुनिया अधूरी है। जैसे हम सभी जानते हैं, डिजिटल दुनिया में बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब आपको कुछ नया लेकर आना हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए और चले गए, लेकिन कुछ ने खुद को समय के साथ बदला और उन बदलावों के साथ कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे। आज हम बात करेंगे उन बड़े प्लेटफॉर्म्स की जो आज की डिजिटल दुनिया पर राज कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और टिकटॉक। इन सब की कहानियां एक जैसी नहीं हैं, लेकिन इनमें एक बात समान है। इन्होंने समय के साथ खुद को बदला और फिर एक नए तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। चलो शुरुआत करते हैं यूट्यूब से। 2005 का साल था जब तीन दोस्तों चाड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने मिलकर यूट्यूब की शुरुआत की थी। क्या आप यकीन करेंगे कि यूट्यूब शुरू में एक डेटिंग साइट के तौर पर लॉन्च हुआ था? हां, सही सुना आपने। उन दिनों ऑनलाइन डेटिंग एक नया ट्रेंड था और इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों न लोग अपने डेटिंग प्रोफाइल्स के लिए वीडियो अपलोड करें। लेकिन यह आइडिया कुछ खास नहीं चला। शुरुआत में ज्यादा लोगों ने इस आइडिया को पसंद नहीं किया, क्योंकि उस वक्त लोग डेटिंग के लिए वीडियो अपलोड करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम की शुरुआत आज के समय के सबसे पॉपुलर फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इंस्टाग्राम का पहला नाम बर्बन था, जो एक चेक इन ऐप था, कुछ फोरस्क्वायर जैसा। बर्बन का आइडिया था कि लोग अपने दोस्तों को बता सकें कि वे कहां जा रहे हैं और वहां क्या कर रहे हैं। लेकिन यह आइडिया भी ज्यादा सफल नहीं हुआ। फाउंडर्स को समझ में आ गया कि लोगों को चेक इन करने में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि फोटो शेयर करने में। अब बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर का आइडिया शुरू में कुछ और ही था। इसे ऑडियो नाम से एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया था। उस समय पॉडकास्टिंग एक उभरता हुआ ट्रेंड था और ट्विटर के फाउंडर्स ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन जब एप्पल ने अपना पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ट्विटर के फाउंडर्स को समझ में आया कि इस क्षेत्र में एप्पल से मुकाबला करना मुश्किल होगा।